10th क्लास की बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे हम लोग। बताया था कि ह्यूमन बींग्स हाईली इवॉल्व्ड हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इन लोगों में बढ़िया से बना हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से। हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कुछ पार्ट देख लिए गए थे। एलिमेंट्री कैनाल एक माउथ से लेकर एनस तक का एक्सटेंडेड पाथ था, ठीक ना। ये हमारा माउथ हो गया था, ये बकल कैविटी हो गया था। बकल कैविटी में सेपरेटली हमने टंग के बारे में बात किया था, टीथ के बारे में बात किया था, प्लेट के बारे में बात किया था, और ये पिछला पोर्शन था फेरिंग्स, इसको भी अलग से बात किया गया था, ठीक ना। इसके बाद आता है हमारा ओइसोफेगस। क्या है जी? ओइसोफेगस। और जे शेप स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है फूला हुआ, दिस इज स्टोमक, ठीक है जी। और इसके साइड में, स्टोमक के साइड में हमारा लीवर पाया जाएगा। लीवर 2 लोब में बना हुआ है, दोनों लोब से एक डक्ट निकल रहा है, और बड़े लोब के साथ एक गाल ब्लैडर लगा हुआ है, उससे भी डक्ट निकल रहा है, और ये सभी आके जुड़ जा रहे हैं पैंक्रियाटिक डक्ट से। ठीक है जी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम से एराज होकर, और ये हाईली कोल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का हाईली कोल्ड पार्ट है। ये हो गया हमारा स्टोमक, ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया पैंक्रियाज, ये पूरा पोर्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया सिक्कम, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये घूमता हुआ पीछे से घूमता हुआ कोष्ठा के फॉर्म में रेक्टम हो गया, और क्या है? एनस है ये। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो के हिसाब से हम लोग पढ़ने पाए हैं, माउथ पढ़ लिया गया है, बगल कैविटी पढ़ लिया गया है, फेरिस पढ़ लिया गया, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस पढ़ना था आज हम लोग को। ओइसोफेगस क्या है जी? एक ट्यूबुलर पैसेज है, ट्यूबुलर पैसेज है, 16 से 20 सेंटीमीटर लेंथ का है। कनेक्ट फेरिंग्स विद स्टोमक। ओइसोफेगस फूड पाइप भी कहा जाता है, ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पाइप। और ये ट्यूबुलर पैसेज है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। क्या कर रहा है? फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है जी। और यहां पे एक बात पढ़ने में आता है पेरिस्टालसिस, यह बात पढ़ने में आता है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो भोजन यानी बोलस जब पास हो रहा होता है, जब भोजन पास हो रहा होता है, जिस हिस्से में भोजन होगा वो हिस्सा
क्या होगा, कुछ स्वेल हो जाएगा। यहां हमारा क्या है, बोलस रखा है, बोलस। फिर ये बोलस आगे मूव कर जाएगा, जब बोलस यहां पहुंच जाएगा तो ये वाला पार्ट ऑफ एसोफेगस क्या होगा, वाइडेंड हो जाएगा और ये अपनी पुरानी स्थिति में फिर दोबारा पहुंच जाएगा। तो यानी कि अल्टरनेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन ओएसोफेगस ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पढ़ने में तो ये भी आता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है जी। पर ये अच्छा समझ में कहां पर आएगा, जहां पे पतला स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब जो होगा पतला होगा, वहां पर। स्टोमक में समझ में नहीं आएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी समझ में आ सकता है, लार्ज में तो अच्छा समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है जी। मैंने बोला आप लोगों से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ओएसोफेगस व्हिच हेल्प इन प्रोपगेशन ऑफ फूड फॉरवर्ड। ओएसोफेगस के वाल में लगातार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना ताकि वो भोजन को आगे प्रोसीड कराने पाए, यह घटना कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। अब बात आती है स्टोमक की। तो स्टोमक का पार्ट, स्टोमक, ये रहा स्टोमक, ये क्या है जी, वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या काम करता है, स्टोर एंड चर्न स्टोर एंड चर्न मैकेनिकली फूड एंड केमिकल डाइजेशन भी कहलाता है। सम एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, इथानॉल का एब्जॉर्प्शन स्टोमक से हो जाता है। जैसे दवाई आती है एस्प्रिन, इसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक से हो जाता है। बट मेनली काम क्या है इसका, स्टोमक का, कि फूड को स्टोर करेगा, चर्न करेगा, चर्न मतलब मथेगा, मैकेनिकली, चर्न मतलब बारी बारी पीस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकली मेस करके, मसल करके फूड को। और स्टोमक की वाल में कुछ ग्लैंड से पाए जाते हैं, स्टोमक की वाल में कुछ पेप्टिक सेल, ओजेंटिक सेल, अजेंटाफिन सेल्स, ये सब सेल्स पाए जाते हैं। वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और वो केमिकली डाइजेशन भी कराता है फूड का, ठीक है जी। और कुछ चीज का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। लीवर को और पैंक्रियाज को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लीवर और पैंक्रियाज को पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़े रहे होंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टोमक जो है जेफसेड पार्ट है, स्टोमक जो है जेफसेड पार्ट है, और कहां पाया जा रहा है, somewhat left in position। और ही बात देखा जाए तो बिलो डायफ्राग्म है, बिलो डायफ्राग्म है, ये सब बातें होंगी। स्टोमक के पार्ट को देखा जाए तो ये ऊपरी पोर्शन कहलाता है फंडस, ये कहलाता है फंडस, ये पोर्शन कहलाता है कार्डिएक। अब कार्डियक से मतलब ये है कि लिख रहे हैं हम यहां पर, तो ओसोफेगस को जोड़ने, ओसोफेगस और स्टोमक को जोड़ने वाला होता है स्ट्रक्चर, वहां पर होता है स्फिंक्टर, नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। ये पूरा पोर्शन कहलाता है कार्डिक पार्ट, पूरा पार्ट कहता है कार्डिक पार्ट। अब कार्डिक जो नाम है वो हर्ट से रिलेटेड टर्म है और यहां पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है जी। यहां पे मिसकंसेप्शन हो सकता है, तो ध्यान होना चाहिए कि
इसी के ऊपरी हिस्से में हार्ट पाया जाता है। पोषण में इसी के ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। इसको मैंने फंडस बोला है, इसको फंडस बोला जा रहा है, जो कि जिसमें गैस स्टोर होता है। निचला टेपरिंग पार्ट जो है, निचला टेपरिंग पार्ट, दैट इज द पाइलोरिक, दिस मेन पार्ट कॉल्ड बॉडी। इन दिस वे स्टोमक के 4 पार्ट हो सकते हैं हमारे यहाँ। रिसीविंग पार्ट ऑफ ओसोफेगस कॉल्ड कार्डियक, अपर डोमशेट पार्ट जो कार्डियक के ऊपर पहुंच जा रहा है, पोजीशन में जो कार्डियक के ऊपर पहुंच जा रहा है, दैट इज द फंडस। नीचे कौन पार्ट? पाइलोरिक। और मेन जो कंपोनेंट ऑफ स्टोमक है वो क्या है जी? बॉडी है। ठीक है। इसके बाद आता है बात हमारा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात आ रही है जी? ये रहा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, 6.5 मीटर लंबा है, लगभग 22 फीट लंबा है, 20-22 फीट लंबा स्ट्रक्चर है, पतला है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ड्यूडेनम, ये जो शेड पार्ट दिख रहा है जिसकी कैविटी में हमारा पेंक्रियास रुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, दैट इज द ड्यूडेनम। ठीक ना। और एक आता है क्या? जेजुनम। और एक आता है इलियम। ठीक, 3 पार्ट हो गए। ड्यूडेनम रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ड्यूडेनम क्या करता है? हिपाटो पेंक्रिएटिक डक्ट को रिसीव करता है। हिपाटो मतलब जो लीवर से आने वाला, जो लीवर से आने वाला स्ट्रक्चर से बोलते हैं हिपाटो, जो पेंक्रियास से आ रहा है उसे बोलते हैं पेंक्रिएटिक। क्या रहा? डक्ट दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर, ये लीवर से आने वाला डक्ट है, बाइल डक्ट है, और ये क्या है? पेंक्रियाटिक है। दोनों मिलकर क्या बनता है? हिपाटो पेंक्रियाटिक बनता है। इसे फिर इलेबोरेट करेंगे हम। इलियम और जेजुनम ये हाईली कोल्ड पार्ट है। ये लोग क्या है जी? हाईली कोल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इनकी बात ध्यान से देखी जाए तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अंदर से काट के देखा जा रहा है आपको तो नजर आएगा किसमें ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं जी? विलाई। दिस इज द विलाई। और विलाई को भी ध्यान से देखा जाए तो क्या नजर आएगा कि उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेजिनेशन पाए जा रहे हैं, बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दैट कॉल्ड माइक्रोविलाई, दैट कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये सिंगल विलाई है, विलस कहते हैं, और ये सब क्या? सब माइक्रोविलाई है, माइक्रो। ये लोग एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कितने गुना? लगभग 200 गुना ज्यादा सरफेस एरिया लोग क्या करते हैं? बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है जी। और बाद में आता है कौन? ये जहां पर जंक्शन हो रहा है, जहां पे इलियम इलियम जुड़ रहा है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, देयर पोर्शन इज कॉल्ड सिक्कम। और सिक्कम से वर्म लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पढ़ने में आता है ये सिक्कम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दोनों के दोनों आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग में क्या है? वेस्टेजियल है। ये सिक्कम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दोनों काम करते थे कब? जो हमारे एंसेस्टर लोग हर्बीवोर्स हुआ करते थे तब, और सेलुलोज के पाचन से रिलेटेड स्ट्रक्चर था। आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी। कभी बार इन्फेक्शन हो जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में तो उससे काट के रिमूव किया जाता है, ठीक ना। तो लोग बात कहते हैं अपेंडिक्स हो गया है, और उससे काट के रिमूव करने की प्रक्रिया बोलते हैं अपेंडिक्सेक्टोमी। आप लोग को दिख रहा होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन, दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये साइज में छोटा है इससे, ये 1.5 मीटर का ही है,
हमारा लार्ज इंटेस्टाइन साइज में छोटा ही है, इसका 1.5 मीटर ही लेंथ है इसका। हाँ, बट ये वाइड है, वाइड एज कंपेयर टू क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसका नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें सेकुलेटेड दिख रहा है, सेकुलेटेड सेकुलेटेड दिख रहा है, सेक बना हुआ है, सेक बना हुआ है, इसे बोलता है होस्टा। 3 पार्ट में बांट सकते हैं इसको भी हम लोग। जो ऊपर चढ़ के जा रहा है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। जो मोटाई में दौड़ रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे उतर रहा है डिसेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। स्टोमक के बाद डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन नहीं हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसके अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो होता है छोटी आंत में। और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है, जो फूड था हम लोग का पहले बचा हुआ, वो सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है जी। और कहाँ इकट्ठा होता है, रेक्टम में। क्या करता है, स्टोर फीकल मैटर टेम्पररीली फीकल मैटर का स्टोर होता है रेक्टम में, और टाइम डिस्पोज करते हैं किससे, एनस से। क्या करता है, डिस्चार्ज करता है फीकल मैटर आउट ऑफ बॉडी। एनस ओपनिंग है, उसके पहले क्या था, एनल केनाल था, एनल केनाल। एनस में 2 ढंग के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ठीक है जी, 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक पहला एक दूसरा। तो बाहरी स्फिंक्टर जो होता है स्टेरॉइड मसल्स का, और भीतरी जो स्फिंक्टर होता है स्मूथ मसल्स का, ठीक है जी। ये कुछ आइडिया हो गया हम लोग का किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। फर्दर हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।